अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे पास बस बार है। बस बार के बारे में हम आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये निहायत इलेक्ट्रिक के काम में मेन पैनलों में इस्तेमाल होने वाली बस बार है। बस बार क्या होती है, आज हम इसके बारे में आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको आसान अल्फाजों में बताएं। ठीक है, बस बार जो होती है 4 पट्टियों पर मुश्तमिल होती है। एक पट्टी कॉपर की होती है, 2 पट्टी कॉपर, 3 पट्टी कॉपर और ये चौथी पट्टी कॉपर की जो न्यूट्रल मार्क की होती है। इस पर नेगेटिव की वायर लगाई जाती है। इस वक्त जो हमारे जनरेटर से जो सप्लाई आ रही है वो 50 mm की तार है और इसमें हम लोगों ने 16 mm की और 10 mm की और 25 mm की वायर यूज़ की है। लोड के हिसाब से हम वायरिंग को यूज़ करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने इसमें लक्स का इस्तेमाल किया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि लक्स क्या चीज़ होती है और एमएम के हिसाब से लक्स को लगाया जाता है। तमाम डिटेल में आपके साथ इन्फॉर्मेशन कर चुका हूँ। आगे की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से हम समझेंगे। तो ये हम लोगों ने लक्स लगा दिया, तार के एंड पे लक्स लगा दिया। लक्स लगाने के बाद ये कॉपर की पट्टी है, इस पर हम लोगों ने अटैच कर दिया और लोड के हिसाब से हम लोगों ने तार डाली है। जहाँ हमें 10 mm की ज़रूरत पड़ी हम लोग 10 mm डाली, जहाँ हमें 16 mm की ज़रूरत पड़ी वहाँ हमने 16 mm की वायर डाली और जहाँ हमें 25 mm की ज़रूरत पड़ी हम लोगों ने 25 mm की वायर लगाई है। ठीक है, फिर मैं कहूँगा लोड के हिसाब से होता है। और ये जो हमारे पास बस बार की जो पट्टी आप देख रहे हैं फेस की, इस पे हम लोगों ने ये 4 mm है। 4 mm काफ़ी मोटी होती है, थिकनेस काफ़ी मोटी होती है। ये हम लोगों ने पट्टी लगाई हुई है। ठीक है, ये कॉपर की होती है, खालिस कॉपर की, कोई मिक्सिंग वगैरह नहीं होती, ओरिजिनल कॉपर ही होती है। ठीक है, बस बार में जो पट्टियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो कॉपर की होती हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्क की जो वायर होती है ये सीधी आ जाती है, इस साइड पे लग गई। फिर यहाँ से हम लोगों ने अटैच कर दिया इन सबको, न्यूट्रल को, नेगेटिव को। फिर पॉजिटिव मार्क आता है। एक तार हम लोगों ने पॉजिटिव की, अभी करंट नहीं आ रहा क्योंकि जनरेटर नहीं चल रहा, हम लोगों ने कंफर्म किया है, उसके बाद हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक रेड तार हम लोगों ने ऊपर की तरफ लगा दी। ठीक है, ब्लू तार नीचे लगा दी और येलो तार जैसे नज़र आ रहा है। हम लोगों ने टेपिंग वगैरह की और सेफ्टी की बहुत ख्याल रखा है। और इन 2 तारों के बीच में हम लोगों ने, आप देखेंगे, वायर छीलने के बाद जो पीवीसी होता है वो हम लोगों ने इसके बीच में लगा दिया, ताकि अगर कहीं लोड पड़े या गर्म हो तार तो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो गैप बना दिया, एयर गैप कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने फिट कर दिया और फिर लक्स लगा के हम लोगों ने नट बोल्ट के थ्रू इसके कनेक्शन कर दिए। 3 फेज़ में हमेशा 3 फेज़ का जनरेटर क्यों लगाया जाता है? एक तो हेवी होता है और दूसरा 3 फेज़ जब बनता है तो ज़ाहिर है एक फेज़ कहीं का आपको सिंगल फेज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप डेफिनेटली इसको कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद जहाँ आपको 3 फेज़ की मोटर की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको भी सप्लाई देते हैं। तो ज़्यादातर 10 केवीए से ऊपर जो जनरेटर इस्तेमाल करते हैं या 5 केवीए से ऊपर जनरेटर इस्तेमाल करते हैं वो 3 फेज़ के ही होते हैं। इसलिए कंपनी भी 3 फेज़ के जनरेटर बनाती है। 3 फेज़ के जनरेटर, अगर आप मिसाल के तौर पे 10 केवीए का या 10 केवीए का सिंगल फेज़ का जनरेटर लेंगे तो वो बड़ा होगा और ज़ाहिर है फ्यूल कम्युनिकेशन भी, जो पेट्रोल खाने की ताकत होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए वो 3 फेज़ का जनरेटर जब बनेगा तो ज़ाहिर है वो छोटा होगा और पेट्रोल उतना ही खाएगा जितना आपका 3 फेज़ का खाता है। ठीक है, तो इसलिए वो 3 फेज़ का जनरेटर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने इसके कनेक्शन कर दिए, लक्स लगा दिए। लक्स लगाने के बाद नट बोल्ट लगा दिए, नट बोल्ट से हम लोगों ने सब वायरिंग के कनेक्शन कर दिए। सेफ्टी की वजह से, सेफ्टी होने की वजह से हम लोगों ने सब तारों पे, वैसे तो रबड़ लगे हुए थे, पीवीसी थी, लेकिन हम लोगों ने टेपें भी मार दी ताकि मजबूती और अच्छा काम रहे। एंड की तरफ हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन हम लोगों की कोशिश यही थी कि हम सब पे टेप वगैरह मार दें ताकि मजबूती हो जाए उसमें। देखिए, येलो मार्क हम लोगों ने नीचे की तरफ रखा हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे सब तारों पे टेप लगाई हुई है, सब तारों पे, किसी किस्म की हम लोगों ने लूजिंग नहीं रखी हुई। नट बोल्ट से और पानों की मदद से हम लोगों ने इसको टाइट किया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।